रियासतकालीन रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान बहादुर की 2700 करोड़ की निजी संपत्ति का आखिरकार 50 साल बाद बंटवारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज ने नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 14 पक्षकारों के बीच में इस संपत्ति का बंटवारा सिया सरीन कानून के तहत किया है। यूनियन टेरिटरी में मर्ज होने से पहले रियासत रामपुर हुआ करता था। यहाँ पर नवाबों का सिक्का चलता था। स्टेट मर्ज होने के बाद नवाबों के अधिकार संपत्तियां यूनियन टेरिटरी में मर्ज हो गई। वहीं मर्ज एक्ट के तहत अंतिम नवाब की कुछ संपत्ति और रियासतकालीन बेशकीमती चीजें आखिरकार नवाब के हक में आई। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान बहादुर की बेशकीमती 5 संपत्तियों के बंटवारे का विवाद पिछले 50 साल से स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विचाराधीन रहा। साल 1972 में नवाब रजा अली खान से ताल्लुक रखने वाले 14 पक्षकारों के जरिए इस संपत्ति विवाद को दाखिल किया गया था, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने 5 संपत्तियों जिनकी कीमत करीब 2700 करोड़ रुपए है का बंटवारा 14 पक्षकारों के बीच सिया सरीन कानून के तहत कर दिया है। देखिए 6 तारीख का ऑर्डर था जिला जज साहब का। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था 30 जुलाई 2019 का। उस ऑर्डर में जो आखिरी नवाब थे रजा अली खान, उनकी 5 संपत्तियां थीं। उन 5 संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मुस्लिम लॉ को ध्यान में रखते हुए शरीयत के अनुसार जो शेयर डिवाइड हुए उनके आधार पर ये प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होनी थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था तो उस आदेश के अनुसार जिला जज रामपुर महोदय को ये निर्देश दिया गया था कि वो इन 5 प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखते हुए और जो शरीयत के हिसाब से जिस पक्षकार को जो शेयर होल्ड मतलब आया है उस आधार पर ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो। तो जिला जज साहब रामपुर ने यहाँ पर एक पार्टीशन स्कीम तैयार की थी। उसी पार्टीशन स्कीम को रेगुलर करते हुए अब ये फाइल सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। तो कितने पार्ट हैं, कितने पार्टीशन हैं? देखिए इसमें है लगभग 14 लोग हैं और 14 पक्षकार हैं। ये शरीयत के अनुसार सबको जो भी शेयर्स बनते हैं वो मिलेंगे, मुस्लिम लोग हैं तो वो उनके डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें महिला और पुरुष में किस तरीके से डिवाइड? नहीं, महिला पुरुष का कुछ नहीं है। जो मुस्लिम लॉ में जो शरीयत आती है कि महिलाओं को उनके फादर की प्रॉपर्टी का इतना शेयर मिलता है और बेटों को इतना मिलता है, लड़कियों को इतना मिलता है, उसी हिसाब से डिवाइड। कुल मिला के जो विवाद था वो निचली अदालत से जो है फाइनल होके अब सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा चला गया है। नहीं, देखिए जो ऑर्डर था ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था। अब निचली अदालत की और हाई कोर्ट की नहीं है। निचली अदालत को तो एक निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का कि वो रजा अली खान की जो 5 प्रॉपर्टियां हैं उसको यहाँ सर्वे करके और उसका जो शेयर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ या जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस आधार पर वो हमें स्कीम बना के भेज दें। कब बटेगी? देखिए बात बटने की तो अभी ये फाइल सुप्रीम कोर्ट गई है। यहाँ से जिला जज ने अपना काम निपटाया। उन्होंने जो निर्देश थे सुप्रीम कोर्ट के उस आधार पर उन्होंने अपनी पार्टीशन स्कीम बनाई। वकील साहब कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आकी गई है? देखिए लगभग अगर हम इसे फाइनेंशियली स्टेट पे देखें तो लगभग 2600-2700 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कितने साल लग गए इसे? लगभग 1972 से लगभग 50 साल के आसपास का समय हो गया है और अभी देखें आगे कितना जाएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी डिस्प्यूटेड हैं जैसे पानी की टंकी वगैरह की जिक्र आ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस पार्टीशन स्कीम में और ना ही उसमें ये, क्योंकि जो ये आजकल चल रहा है कि पानी की टंकी का ये वो, क्योंकि वो एक अलग मैटर है और वो इस कोठी खास बाग का कोई पार्ट नहीं। अच्छा, जो खजाना निकला था उसका कोई जिक्र नहीं हुआ अभी तक? नहीं, खजाना तो कुछ निकला ही नहीं था। जब सर्वे हुआ, जब उसकी तिजोरी खुली गई तो वहाँ सब खाली था। ये तो इमूवेबल संपत्ति हो गई, लेकिन इसमें मूवेबल संपत्ति भी है। चल संपत्ति कौन कौन सी है? जैसे कि फर्नीचर हुआ, जैसे कि फानूस हुए, क्रिस्टल हुआ, जो थ्रोन थे, जो गद्दी थी वो हुई, और पेंटिंग्स हैं, कार्पेट्स हैं, स्टैचूज हैं, पोर्सलेन है, पॉटरी है, डिनर सर्विस है। आई मीन ऐसे कई। तो क्या आर्मरी भी है इसमें? आर्मरी भी है। तो उसकी कीमत भी नहीं, उसकी कीमत तो जो सरकारी वैल्यूअर्स थे उन्होंने की है, लेकिन उस पर भी डिबेट है। उस पर भी हम अपने वैल्यूअर्स को लगाएंगे और उस पर वो तय किया जाएगा उसकी क्या वैल्यू है। अच्छा, अभी भी जो है खजाने को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। खजाना क्या? देखिए खजाना तो था, स्ट्रांग रूम तो हर रियासत में, हर महल में होता था, लेकिन हमारे जो चचा थे मुर्तजा अली खान, वो उनकी जो वाइफ थी उनके पास चाबियां थी, तो वो तो जब खोला तो हमें मिलेगा।
वैसे और लोगों का शरीयत के हिसाब से जो हिस्सा है वो अपने हिस्से तो को इस अपने हिसाब डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सही है, वो तो शरीयत है, उससे क्या इत्तेफाक रखूंगा, वो तो है ही, वो तो इस्लाम में है, जो हमारा कानून है उसको तो हम सब मानते हैं, उससे मुकर कौन सकता है। लेकिन उसमें यह भी दिया गया है कि अभी तक जो भी उससे प्रॉफिट्स हुए, मीन प्रॉफिट हुए, जैसे ज़मीनों के ठेके गए, या जैसे बीच में वो शायद होटल भी बनाता है, ऐसा ही कोई ख़ास नहीं था, लेकिन उससे जो आमदनी हुई वो सब पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 माने मुर्तज़ा अली खां के जो वारिस हैं उनके हिस्से में से कटेगा, प्लस जो उनकी माँ ने शाहबाद में बेची ज़मीन, वो ज़मीन का जो वैल्यू है आज का जो रेट है उसके हिसाब से उनके शहर से कटेगा। रामपुर से दस्तक टाइम्स के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।